शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। एक रिश्ता उससे हो। जब दुनिया में सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो वो दरवाजा मेरे लिए खुला रहे। हाँ जी कि ना जी? वैसे भी तो दरवाजे जब सब बंद हो जाते तो एक ही दरवाजा खुलता है। और ये समय रहते हुए समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, और देर से समझ में आई तो बहुत देर हो जाएगी, फिर पछताए हो तो जब चिड़िया चुग गई, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं बचता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। समय रहते हुए समझ जाओ, समय रहते हुए एग्जैक्ट कि हमारा ये समय है तो हमें समझना पड़ेगा। अभी एक रिश्ता बना लो, और अगर एक रिश्ता बना लिया तो मेरा दावा है वो रिश्ता आपका बेड़ा पार करेगा। जिन्होंने बना लिया उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, भक्ति जवान है। नारद जी ने उपाय किया, बहुत सारा उपाय किया, कुछ न कुछ किया, गीता का भी पाठ सुनाया, लेकिन उन्होंने आंखें तो खोली पर आनंद नहीं आया, होश नहीं आया, चेतना जागृत नहीं हुई। अब क्या करें महाराज? नारद जी भी उदास हो गए, बोला हमारा प्रयास बेकार हो गया, अब क्या करें? तो नारद जी महाराज उदास थे, हिमालय की कंदराओं में गए, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि मिले। चारों ने पूछा आप उदास क्यों हैं, आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? तब देवर्षि नारद ने कहा महाराज हमने इतना सब, हम तीर्थ करने गए थे, वहां जाकर देखा, वहां पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े और उनको हम उसमें नहीं ला सके, उनको हम चेतना नहीं दिला सके, क्या करें? बोले एक काम करो, उन्हें भागवत कथा सुनाओ, और जब वो भागवत कथा सुनेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। और भागवत कथा भी कनखल में, हरिद्वार में, भागवत कथा हरिद्वार में श्रवण कराई गई, ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई गई। और जब ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई तो मेरे भाई बहन 7वें दिन स्वयं भक्ति महारानी सशरीर प्रकट हुई। बोलो राधे राधे। वृंदावन में नहीं, हरिद्वार में भक्ति महारानी स्वयं सशरीर प्रकट हुई, स्वयं। दूसरा भागवत महात्म्य में एक प्रसंग आता है गौकर्ण और धुंधकारी का चरित्र। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। तकलीफ एक है कि उनके घर में कोई संतान नहीं, वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष फल नहीं देता। गाय को लेके आए, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, बच्चों को जन्म देना बंद कर दिया। होता है ना कभी कभी। वेद पाठी ब्राह्मण है, वेद पाठी, और नहीं आ रहा, पुत्र भी नहीं, फल भी नहीं। अब क्या करें? एक दिन सोचा बिना पुत्र से गति लो, कि जब बिना पुत्र की गति नहीं है तो क्यों ना सुसाइड कर लो। आत्मदाह करने के लिए निकल पड़े। आत्मदाह करने के लिए जब निकले तो एक संत ने आवाज दी, रुको, क्या क्या कर रहे हो? बोले महाराज मर जाना चाहता हूं। क्यों मरना चाहते हो? बोले पुत्र नहीं है इसलिए मर जाना चाहता हूं। बोले पुत्र होगा तो क्या होगा? बोले महाराज पुत्र होगा तो बड़ा हो गया हमारा नाम कुछ करेगा, पुत्र होगा तो हमारा बुढ़ापे में पूजा में सेवा करेगा, हमारा वंश चलाएगा। अब इसको मैं कई बार बता चुका हूं, से ज्यादा बताने की जरूरत मुझे नहीं है। बेटा मेरा नाम करेगा ये सोचना ही गलत। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा ये सोचना ही पाप है। कभी भी इस कल्पना के साथ मत जियो कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। भगवान से हमेशा यही मांगो कि मुझे ऐसा जीवन मत देना जिसमें मुझे मेरे बेटा की सेवा की जरूरत पड़े।
बल्कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक मैं अपने धर्म की सेवा करूं, तब तक मैं साधु संतों की सेवा करूं, तब तक मैं समाज की सेवा करूं। हम लोग उसी दिन बीमार हो जाते हैं जिस दिन हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा। क्या करेगा? जोर से बोलिए ना। सेवा करेगा। सेवा बेटा करते? अमेरिका में बेटा करते सेवा? हिंदुस्तान के बेटा तो मैं भली प्रकार जानता हूं। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से सिर्फ 10 बेटा हैं जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, और उनमें से भी 5 सिर्फ समाज के चक्कर में, समाज के डर से सेवा करते हैं। 5 ही हैं जो दिल से सेवा करते हैं। बाकी के 90% खाओ, कमाओ, हिस्सा लो और पिताजी को गुड बाय बोलो। हिस्सा नहीं दे तो जाके देखो कोर्टों में कितने बेटा ऐसे हैं जो अपने बाप पे क्या कर रखा है। अमेरिका में तो कुछ और कहते हैं ना, हमारे यहां तो कहते हैं केस कर रखा है, और यहां कहते हैं सू कर रखा है ना? कहते हैं कि नहीं? सू कर रखा है मतलब केस कर रखा है। अब ऐसे बेटा चाहिए जो हमारी सेवा करे। गलती बेटों की नहीं है, गलती हमारी है जो हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे। ना तो आप संस्कारी हो ना आपके बच्चे संस्कारी हैं, तो दोनों में से कैसे सेवा होगी बताइए? बोले महाराज आप कैसे कह सकते हो हम संस्कारी नहीं है? मैं कथा सुना रहा हूं, मैं को ये नहीं कह रहा हूं कि आप संस्कारी नहीं है। आज यंगस्टर्स क्यों नहीं आते कथाओं में? क्यों आपके बच्चे आपके कहने बोले महाराज हमारे बच्चे दूर काम करते हैं? दूर कथा तो होती होगी, क्या वहां जाते हैं? आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को कथा में जाने का समय नहीं है, लेकिन डिस्को में जाने का समय मिल जाता है, मूवी जाने का समय मिल जाता है, पार्टी करने का समय मिल जाता है। तो जो लोग अपने धर्म की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने धर्म को नहीं जानेंगे, वो माँ बाप की सेवा कैसे करेंगे? भाई माँ बाप की सेवा वही बच्चा करता है जिसको धर्म की नॉलेज हो, और जिसे धर्म की नॉलेज ना हो वो बच्चा सेवा करेगा? वो तो हिस्से की बात करेगा। डैड हिस्सा दीजिए, ग्रैंडफादर आपको दे के गए थे, यू आर माई फादर प्लीज गिव मी। हिस्से को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हिस्से को क्या कहते हैं? हैं? नहीं, शेयर ही ठीक है। गिव मी माई शेयर, मेरे बट का शेयर मुझे दे दो। पापा कहते तेरे बाप का नहीं, बोले मेरे ही बाप का है। अभिप्राय बच्चों की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा बेटा सेवा करेगा, उसका बुढ़ापा खराब होगा ही होगा निश्चित। अपने कान्हा के सामने जाओ, अपने गोविंद के सामने जाओ और ऐसी प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा जीवन ही मत देना जिस जीवन में मुझे मेरे बेटे की या मेरे किसी और की सेवा की जरूरत पड़े। साहब क्या कर लोगे 70 साल जी के, जब 70 साल तक कुछ नहीं किया, 60 साल तक कुछ नहीं किया, 10 साल में कौन से पापड़ बेल लोगे? पृथ्वी पे बोझ बने रहे। तुम जाओ ना, किसी और को आने दो। अरे भाई जब 60 साल में तुम कुछ भला नहीं कर सके, आने वाले 10 साल में कुछ और कर लोगे? खामा खा अन्न ज्यादा खाओगे, पानी वेस्ट होगा, घर जगह घेर के बैठे जाओ ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपको कितनी लाइफ चाहिए, मैं भगवान से कहता हूं 50 से ज्यादा मत देना, बहुत है। जब तक चलता रहूं, जब तक फिरता रहूं, जब तक कथा करता रहूं, जब तक धर्म का प्रचार करता रहूं, 50-55 तक ही संभव होगा इतनी देना। इसके बाद में हमारी जगह किसी और को आने देना और अपने पास बुला लेना अपने आप को मारा जाने। तो क्या करेंगे 70 साल जी के? खांसी हो जाएगी, खुल्लू खुल्लू करते रहेंगे, पैर जवाब दे जाएंगे, घोड़े पकड़ के डंडी पकड़ के चलेंगे, चश्मा चढ़ जाएगा। आप अमेरिका वाले ठीक है, धूल धाड़ नहीं है ज्यादा,
तो आपकी आंखों पे चश्मा कम लगता है। हमारे यहाँ तो बारह धूल अलग चल रही है, आंधी अलग आ रही है, बारिश अलग से चली आ रही है, वहां हर चीज थोड़ी अलग अलग टाइप की है। और घुटनों तो यहाँ भी खराब हो जाते और घुटनों वहां भी खराब हो जाते। ठीक है, कहने का अभिप्राय है सेवा करवाने की इच्छा मत रखो, सेवा करने की। अब सेवा करवाने की इच्छा तो सब रखते हैं, करने की इच्छा कोई नहीं रखता। आप सबको मैं एक आग्रह कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से आप अपने जीवन में धर्म की सेवा, अतिथियों की सेवा, साधुओं की सेवा करना शुरू कर दे, मैं गारंटी से कहता हूं तेरा बेटा सेवा करे न करे, इसी समाज में तेरी सेवा करने वाले बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत लोग अपने आप खड़े हो जाएंगे। धीरे बजाओ, कोई आ न जाए, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसलिए माय डियर, बच्चों से उम्मीद मत रखो, जो कुछ करना है अपने बेहाफ पे करो। यू डू योर सेल्फ, प्लीज डोंट डिपेंड योर चिल्ड्रन। सेवा करनी नहीं, करवानी नहीं है, करनी है। मरने की बात मत करो, जाके भजन करो। बोले महाराज अब तो मैं मरूंगा और अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया ना तो पाप आपको लगेगा। बोले मुझे क्यों लगेगा, मैं थोड़ी कह रहा हूं मर जाओ। बोले महाराज मुझे आपने रोका है और मुझे पता है जो चीज भगवान नहीं दे सकते वो आप दे सकते हो, संत महात्मा दे। और ये पक्की बात, जो वस्तु भगवान नहीं देता हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होकर, और अगर संत कृपा कर दे तो वो वस्तु मिल जाती। सुनाऊं कथा है कि नहीं? सुनाऊं? एग्री हो? टाइम है, कल तो छुट्टी है ना, है कि नहीं? टेंशन वाली तो बात है ना? हाँ टेंशन होगी दो चार उनको जो उनके पेट में चूहे कूद रहे होंगे। ये चीज बढ़िया है कि भोजन करो कथा सुनने के। कई लोगों को पहले करा दो तो वो तो लुढ़क जा रहे हैं। अरे भाई कथा सुनने आए थे, लुढ़कने आए हो? देखो अमेरिका वाले बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी समझ में हमारे हिंदुस्तान में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं करता कि श्रोताओं का भोजन करवाएंगे फिर आएंगे, कोई नहीं। अभी तो आप गए थे, बोले हमारे वृंदावन में तो की थी, वो एक अलग उत्सव था वो। लेकिन जहां हम अलग अलग शहरों में जाते हैं, हजारों लाखों लोग कथा सुनने आते हैं, उनके भंडारे की व्यवस्था थोड़ी होती है हर जगह। आपके तो भंडारे की भी व्यवस्था होती है तो भी। एक बार नारद जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे और एक सेठ के घर में चले गए। सेठ ने बड़ी सेवा करी और खूब संत सेवा की उसने। नारद जी बोले बताओ कोई वरदान चाहिए तो? कुछ चाहिए? बोले महाराज आपका दिया हुआ और भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। बस एक ही कमी मुझे जीवन में खलती है कि हमारे घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। 15-20 साल हो गए शादी को महाराज, एक पुत्र होता। बोले अच्छा चलो ठहरो हम अभी आते हैं। नारायण भगवान के पास नारद जी गए, नारायण भगवान के पास, और नारायण भगवान से कहा वो एक फलाना सेठ है, बड़ा भक्त है, बड़ा संत सेवा खूब करता है महाराज। फिर बोले महाराज उसको एक दुख है, उसके घर में कोई पुत्र नहीं है, आप कृपा कर दो पुत्र दे दो। क्या पुत्र दे दो? नारायण भगवान बोले नारद जी ज्यादा चिंता मत करो, उसके भाग्य में पुत्र है नहीं, तो अभी ज्ञान दे के चले आओ। नारद जी गए, नारद जी ने नारायण की बात का पालन किया, आज्ञा का, और ज्ञान दे आए। बेटा पुत्र कुछ नहीं, ये तो सब मोह माया है, पुत्र के चक्कर में रहोगे कहां से क्या करेंगे? भगवान का भजन करो, पुत्र नहीं दिया तो अच्छा है, माया के चक्कर में नहीं पड़े, कोई मोह नहीं है तुम्हें, भजन करो। ठीक है, मन मार के बेचारे सेठ जी रह गए। कुछ समय बाद उस गांव में एक संत महात्मा आते हैं और वो संत जी कहते हैं एक रोटी दो एक बेटा लो। क्या कह रहे? एक रोटी दो एक बेटा लो। अब ये आवाज सेठ जी ने सुनी तो महाराज 4 रोटी लाके दी।
बैठी घी बूरे के संग दी, दही बूरो मिला के दियो, चकाचक महाराज संत की सेवा करी। बोले ले महाराज चार खाओ। बोले महाराज, सेठ जी से पूछा आपको क्या चाहिए? बोले जो अभी आपने कहा, एक रोटी दो एक बेटा लो, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चार रोटी दी तूने? बोले हाँ। जा आशीर्वाद तेरे घर में चार बेटा होंगे, चार होंगे। एक बाबा जी आए थे, वो तो कह रहे थे मोह माया, कुछ नहीं चार होंगे। गए, देखो ठाकुर जी की लीला। कुछ समय बाद चारों के चार बच्चे उसके घर में हुए, और महाराज चारों बच्चों को दो इधर दो इधर, गोद में एक हाथ में एक, बड़ा आनंद ले रहा। कुछ समय बाद नारद जी निकले वहां से, और नारद जी निकले तो नारद जी ने देखा कि चार चार बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। पूछा किसके हैं? बोले किसके मतलब क्या है? अपने हैं। तुम्हारे कहां से हो सकते? बोले नहीं हमारे ही हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी है, तुम माया में मत पड़ो। उपदेश दे के चले गए आप, मोह माया है, मोह माया से दूर रहो, कुछ कर तो सके नहीं, हमें बस ज्ञान दे के चले गए। आप जैसे नहीं है सारे महात्मा, कुछ अच्छे भी है दुनिया में, कुछ अच्छे। कौन अच्छे? बोले एक महात्मा जी आए थे, एक रोटी पे एक बेटा, चार खाई चार बेटा, उन्हीं की कृपा से खेल रहे हैं। अब तो नारद जी का दिमाग, बोले कमाल कर दिया हमने, हमारी डायरेक्ट अप्रोच नारायण से, और नारायण भगवान ने हमसे ही कह दिया कि ज्ञान दे आओ। और एक जन कौन सा फक्कड़ है, उस फक्कड़ के कहने से चार चार बेटे दे दिए। अब बोले नारायण से लड़ूंगा, झट लड़ने चले गए। महाराज आपने मेरी जानबूझ के बेइज्जती करवाई। बोले मैंने क्यों करवाई बेइज्जती? बोले बेइज्जती नहीं तो क्या है महाराज, हमारे कहने से आपने एक बेटा नहीं दिया, और उस दिन कौन फक्कड़ है, उस फक्कड़ के कहने से एक रोटी पे एक बेटा, चार रोटी पे चार बेटा, क्या है ये? नारायण भगवान बोले सुनो, हम सब तुमको बताएंगे, जो जो चाहिए सब सब बता देंगे, पहले हमारा एक काम करो। क्या? हमें थोड़ी सी उधर में प्रॉब्लम हो रही है, उधर में, और ये उधर की प्रॉब्लम तभी ठीक होगी जब कोई हमारा परम भक्त अपना हृदय निकाल के हमको दे। क्या निकाल के दे? बोलो, हेलो कुर्सी वाले बताओ, क्या निकाल के दे? हृदय। नारद जी से कहा कि तुम दुनिया में भ्रमण करके आओ, कोई भक्त लाओ जो हृदय दे दे अपना। अब हृदय देगा तो प्राण तो गए, जान गई। बोले ऐसा भक्त हो तो हमारा संकट दूर हो। बोले भगवान चिंता मत करो, पूरी दुनिया में घूमूंगा, आपके संकट दूर करूंगा। नारद जी घूमे सब जगह। कितने बड़े भक्त? बोले बहुत बड़े भक्त है। कितना दे सकते हो? बोले $2 दे सकते। तुम कितने बड़े भक्त हो? बोले 2000 दे दे। तुम कितने बड़े भक्त हो? 2 लाख दे दे। तुम कितने? बोले 2 करोड़ दे देंगे। तुम कितने? बोले 10 करोड़ दे देंगे। अरे 10 करोड़ की बात नहीं है भाई, हृदय देना है। हृदय, हृदय। बाबा जी चले जाओ यहां से, भागो यहां से, बढ़ो भक्ति के नाम पे। तुम तो कलंक हो, हमारी जान मांग रहे हो तुम। हम मर गए, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? कोई जान देने को तैयार नहीं, कोई नहीं। अब बाबा नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, एक फक्कड़ बाबा बैठा है और पेड़ के नीचे बैठा है, भजन कर रहा है। बाबा ने पूछा, सर नारद जी बोले शायद इस बाबा से ही पूछ ले, चलते चलते अमेरिका से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है, भारत से हुआ है, कोई जान देने को तैयार नहीं। अब देख ले जरा, मधुबन में बैठा ये व्यक्ति, इनसे पूछ ले। बोले बाबा, ओ बाबा। बोले हाँ। कितना प्रेम करते हो भगवान से? बोले पता नहीं कितना, हम तो करते, हम करते भी कि नहीं, हम कैसे कहते हम करते। बोले फिर भी कोई जवाब? बोले कुछ नहीं। क्या कर सकते हो भगवान के लिए? बोले जो चाहे। कौन चाहे? बोले जो भगवान चाहे। बोले हम चाहें कुछ? बोले बताओ। बोले तुम्हारे भगवान के उदर में दर्द हो रहा है और उनको भक्त का हृदय चाहिए। क्या चाहिए? हृदय। तो उससे क्या भगवान ठीक हो जाएंगे? बोले हाँ ठीक हो जाएंगे। जट देखा इधर उधर तो कुछ था नहीं, कुल्हाड़ी पड़ी थी। कुल्हाड़ी समझ गए, पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी पड़ी थी। झट साधु ने यहाँ पर आक्रमण किया, अपने ऊपर वार किया, हृदय निकाला और कहा ये ले जाओ भगवान को देना। बाबा जी का प्रणाम तो हो गया। नारद जी हृदय लेके नारायण भगवान के पास गए। लो महाराज, ये हृदय।
किसका लाए हो? बोले बाबा जी था, हृदय उन्हीं का है। बोले कितना? बोले कैसे लाए हो? बोले हमने सारा बात बता दी। बोले जानते हो ये कौन है? कौन है? बोले एक रोटी पे एक बेटा देने वाला है। क्या मतलब? बोले ये वही है जिसके कहने से मैंने 4 बेटे उस सेठ को दिए, जिसको तुम्हारे कहने से मैंने एक भी नहीं दिया। मैंने भक्त का हृदय मांगा तो नारद जी हृदय तो तुम्हारे पास भी था, हृदय तो सबके पास था। पूरी दुनिया में भ्रमण करके आ गए, किसी ने हृदय दिया? बोले नहीं दिया। तो बताओ जो मेरे प्यार में मेरे लिए अपना हृदय एक क्षण में बिना सोचे समझे न्यौछावर कर दे, क्या मैं ऐसे साधु के कहने से? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।